यदा पश्यते रुक्म वर्णम कर्तारमीशम पुरुषम ब्रह्म योनिम। मुंडकोपनिषद तीसरे मुंडक के पहले खंड का तीसरा मंत्र। यानी श्री कृष्ण ब्रह्म की योनि है, ब्रह्म उनमें अध्यस्त है। ताहार अंगेर शुद्ध किरण मंडल, उपनिषद कहे तारे ब्रह्म सुनिर्मल। श्री कृष्ण के शरीर से निकली हुई लाइट को ब्रह्म कहते हैं। वो प्रकाश स्वरूप है। गीता भी कहती है यही, ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठा ममृतस्याव्ययस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्यैकांतिकस्य च। 14वें अध्याय का 27वां श्लोक। श्री कृष्ण कह रहे हैं मैं ब्रह्म की प्रतिष्ठा हूं। मैं अपने लिए कह रहे हैं। श्री कृष्ण ब्रह्म है, ब्रह्म कोई अलग नहीं हुआ करता। कृष्णो ब्रह्मैव शाश्वतम, कृष्णोपनिषद कह रहा है। वेद में प्रश्न किया गया, कः परमो देवः, सुप्रीम पावर कौन है? ना कृष्णो हवै परमम दैवतम, वो श्री कृष्ण है। जो सौ सर्वभूतात्मा गोपाला, जो सब आत्माओं की आत्मा है वो गोपाल है। जो सौ परब्रह्म गोपाला, तो श्री कृष्ण का ही स्वरूप परमात्मा, उन्हीं का स्वरूप ब्रह्म। ब्रह्म और परमात्मा दोनों श्री कृष्ण में अध्यस्त हैं, दोनों उनके अंश हैं। श्री कृष्ण अंशी हैं। वे श्री कृष्ण हमारे इष्ट देव हैं। अब आप लोग यहां पर आ जाइए कि भगवान शब्द का जो प्रयोग किया गया वो भगवान श्री कृष्ण है, जिनमें सबसे अधिक सौंदर्य, माधुर्य, सौशील, सौकुमार्य और सबसे बड़ा गुण है, वो सुनकर आप लोग दंग रह जाएंगे। निरपेक्षम मुनिम शांतम निर्वैरम समदर्शनम अनुव्रजाम्यहम नित्यम पूये ये त्यंघ्रि रेणु भी। भागवत 11वें स्कंद के 14वें अध्याय का 16वां श्लोक। मैं अपने भक्तों के पीछे पीछे चलता हूं। पीछे पीछे संभालने के लिए नहीं, संभालता तो हूं अंदर बैठकर। तेषाम नित्याभियुक्तानाम योगक्षेमं वहाम्यहम्, अंदर बैठकर योगक्षेम वहन करता हूं। पीछे पीछे इसलिए चलता हूं कि उनकी चरण धूल मेरे ऊपर पड़े, मैं पूये पवित्र हो जाऊं। बताओ, ऐसा भी कोई स्वामी इतिहास में हुआ है जो अपने दास की चरण धूल पाने को पीछे पीछे चले? इतना दयालु, इतना कृपालु। पूतना को अपना लोक दे दिया, ये बात सुनकर सुखदेव सरी के परमहंस अपने ब्रह्मानंद को भुलाकर भाग पड़े वेदव्यास के पास। हाँ, मार डालने की मंशा से जो पूतना आई श्री कृष्ण के पास और जहर पिलाया, खाली मंशा नहीं, प्रैक्टिकल।
सद्वेषादिव पूतना पिसकुला। ब्रह्मा ने कहा था, महाराज पूतना ने आपको जहर पिलाया था, याद है? हाँ हाँ, उसको आपने अपना लोक दे दिया था, याद है ना? हाँ हाँ। तो महाराज ये गोपियों को क्या देंगे और अपनी सगी माता जी को क्या देंगे? और कुछ है क्या है आपके पास छुपा रखा हो तो बता दो। भगवान ने सिर नीचे कर लिया, ऋणी रहेंगे, ऋणी रहेंगे, पूर्ण नहीं हो सकते। क्योंकि यद्धामार्थ सुहृद प्रियात्म तनय प्राणाशयास्पत्कृते, जिन गोपियों ने अपना तन मन प्राण लोक परलोक सब कुछ तुमको समर्पित कर दिया, जिसके लिए उद्धव परमहंस ने कहा आशा महो चरण रेणु जुषा महंस्याम वृंदावने किमपि गुल्मलतौषधी नाम या दुस्त्यजम स्वजनमार्ज पथं चहित्वा भेजुर्मुकुंद पदवीम श्रुतिभिर्विमृग्याम। चरण धूल पाने के लिए हमको वृक्ष वगैरह लता वगैरह कुछ बना दीजिए महाराज वृंदावन में। और भगवान ने तो स्वयं कहा विबुधायुषा पिबा, मैं देवताओं की उम्र में भी उर्ण नहीं हो सकता गोपियों तुमसे। ये श्री कृष्ण कह रहे हैं। उनसे बड़ी और कौन सी पर्सनैलिटी है? तो श्री कृष्ण को ही अपना इष्ट देव मानना है, उनमें अनंत गुण है। हम शरीर के पतितों के लिए और कोई जगह नहीं। वे बहाना ढूंढते हैं, कोई बहाना मिल जाए और जीव का कल्याण कर दे। कुछ मांगते नहीं। जितने देवी देवता मनुष्य राक्षस ये तीन हैं, सात्विक राजस तामस, इनकी सेवा में जरा सी गड़बड़ हो जाए नियम में तो क्रोध, एक वेद मंत्र के, एक शब्द के, एक अक्षर का एक स्वर गलत हो गया, इंद्र शत्रु विवर्धस्व, तो इंद्र के मरने के बजाय राक्षस मर गया, यज्ञ कराने वाला। ये देवताओं का हाल है। और मनुष्यों को तो आप लोग जानते ही हैं। अगर एक चपरासी, एक कुक चाय बना करके लावे और साहब को देते समय जरा सी छलक जाए गलती से, कप है हिल गया, गधा अंधा है, इसको निकाल दो। लो, इतने साल से सेवा कर रहा है, क्या जानबूझ के उसने तुम्हारे ऊपर डाल दिया? अरे वो नौकर को छोड़ दो, स्त्री को पति, पति को स्त्री, बेटे को बाप छोड़ देते हैं जरा सी मिस्टेक पर। और राक्षसों के यहां तो कोई प्रश्न ही नहीं है। वहां कौन एहसानमंद होता है, तो कृतघ्नि होते ही है। लेकिन भगवान के यहां ऐसा कुछ नहीं, कोई नियम नहीं। न देश नियमस्तस्मिन् न काल नियमस्तथा। यज्ञ करो, कहां करो? लो कहीं कर लो, नो। कब करो? अरे कभी कर लो, नो। सब जगह नियम। और भगवान के यहां अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोपि वा यस्मरेत् पुंडरीकाक्षं सबाहिजाभ्यंतर शुचि। घोर गंदा हो, राम शरीर में पाखाना लपेट लो, चले जाओ मंदिर में, डरो मत,
अरे मार डालेंगे पुजारी, अरे भगवान तो नहीं मारेंगे। हम भगवान की बात कर रहे हैं कि भगवान इन सब बातों पर ध्यान नहीं देते। केवल आपका मन मांगते हैं। मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो हो। ब्रह्म बिंदु उपनिषद वेद का चैलेंज है। साठ्यायनी उपनिषद भी कहता है मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो हो। नारद पुराण भी कहता है मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। पंचदशी भी कहती है मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। मन को तुम दे दो, शरीर कैसे ही रखो, और जो मन मुझ में आ जाएगा तो मन भी शुद्ध हो जाएगा, शरीर भी, दोनों। गंगा नहाने की जरूरत नहीं। बाह्याभ्यंतर शुचि, बाहर की भी शुद्धि हो गई, भीतर की भी हो गई। कोई नियम नहीं, कहीं बैठ के करो, मैखाने में, घोर गंदी जगह में, किसी भी समय करो। वहां केवल एक मन का प्यार देखा जाता है, बस, और कुछ नहीं। ऐसी सरकार, ऐसा दरबार न देवताओं के यहां है, न मनुष्यों के यहां है, न राक्षसों के यहां है। हाँ? ऐसे हमारे इष्ट देव श्री कृष्ण हैं। ठीक, उनकी अनंत शक्तियां हैं। विष्णु शक्ति परा प्रोक्ता क्षेत्रज्ञाख्या तथा परा अविद्या कर्म संज्ञान्या तृतीया शक्ति ऋष्यते। 3 शक्ति प्रमुख है तो अनंत। 3 प्रमुख है। विष्णु पुराण 6, 7, 61। एक शक्ति का नाम पराशक्ति, एक शक्ति का नाम जीव शक्ति, एक शक्ति का नाम माया शक्ति। बस ये 3 को समझ लो और कुछ समझने की आवश्यकता नहीं, सब इसी के अंतर्गत है, अंडरस्टूड है। पराशक्ति क्या होती है? उसका एक नाम है स्वरूप शक्ति, अंतरंगा शक्ति, चित्त शक्ति। ये भगवान की सबसे पर्सनल पावर है, सबसे प्राइवेट में प्राइवेट में प्राइवेट। इसी शक्ति के बल पर भगवान जो चाहे करें। कर्तु मकर्तु मन्नथा कर्तुम समर्थ। जो चाहे करें, जो चाहे न करें, जो चाहे उल्टा करें। देखो इतना गंदा संसार बनाया भगवान ने, है? और सर्वव्यापक हुए गंदे संसार में। भगवान, आप भी किसी कमरे में बैठते हैं तो देख लेते हैं साफ सुथरा है। अगर एक कमरे में एक जगह पाखाना रखा हो, भाग खड़े हो आप। अब आपके पेट में आधा किलो पाखाना है, भगवान हृदय में बैठे हैं 24 घंटे, उनको घृणा नहीं है। और बाहर भी सर्वत्र व्यापक है, पाखाना हो, मैखाना हो, चाहे जो हो। और ये तो खैर जाने दो, आप कह सकते हैं अब अभ्यास है उनको, जैसे भंगी को अभ्यास हो जाता है पाखाना ढोने का, उसको बदबू नहीं आती। लेकिन ये तो बताओ कि भगवान का वर्क क्या है? जो सदा आनंदमय है, सर्वसमर्थ है, सर्वज्ञ है, सर्वद्रष्टा है, सर्वनियंता है, सर्वसाक्षी है, सर्वसुरत है, सर्वेश्वर है, सर्वशक्तिमान है। वो भगवान आपके गंदे गंदे आइडियाज नोट करता है।
अच्छे आइडियाज वाले कितने आदमी हैं 6 अरब में जो खाली भगवान को सोचे? अरे 6 आदमी भी मुश्किल से मिलेंगे। थोड़ी देर को आप लोग भी अच्छा अच्छा सोचते होंगे, लेकिन सदा अच्छा सोचें ऐसे कितने आदमी हैं? और 99.9% तो ऐसे हैं जो भगवान को सोचे ही नहीं कभी। वो तो गंदा गंदा ही सोचते रहे। स्वार्थ और दूसरे के स्वार्थ को नष्ट करके अपना स्वार्थ सिद्ध करना, उसी की प्लानिंग प्रैक्टिस 24 घंटे इसी को नोट करते हैं। बोर नहीं होते? नहीं जी, सदा आनंद में रहते हैं। कभी सीरियस भी नहीं होते, तटस्थ भी नहीं होते, उदासीन भी नहीं होते, गंभीर भी नहीं होते, सदा मुस्कुराते रहते हैं और नोट करते रहते हैं। आज भगवान को 10 गाली दिया एक आदमी ने कि हमारा बेटा मर गया, पड़ोसी के 10 बेटे थे, 11वां हो गया, हमारे एक ही बेटा था, मर गया, तू कैसा भगवान है? नोट कर लिया, ये भी नोट कर लिया अपने खिलाफ। ये सब उसी चित शक्ति, पराशक्ति, अंतरंगा शक्ति, योग माया शक्ति के बल पर करते हैं। सदा आनंद में रह रहे हैं और गंदा काम सब हो रहा है। हम लोगों को जरा सी बात हो जाती है, कोई माँ बाप बेटा स्त्री पति में, तो क्या हुआ है आजकल मुंह लटकाए हो, बड़ा टेंशन है। काहे का टेंशन है? वो बेटे ने कह दिया कि आप तो पक्षपात करते हैं। ये लो, पक्षपात? आपके 4 बेटे हैं, आपने हमसे पक्षपात किया, यही टेंशन हो गया बाप को। जरा जरा सी बात में आपके गृहस्थी में आपको टेंशन हुआ करता है। क्या बुद्धि है, क्या आत्मशक्ति है आपकी? मानव देह पाए हैं, बड़ा ज्ञान प्रधान शरीर है, कहाँ ज्ञान? एक सेंटेंस, एक वाक्य आपको बर्बाद कर देता है, पागल बना देता है, टेंशन पैदा कर देता है। फिर आप काहे के ज्ञानवान है? क्या आपको गर्व है मैं मनुष्य हूं, मैं समझता हूं? कुछ नहीं समझते, सब गड़बड़ है। तो भगवान श्री कृष्ण हमारे इष्ट देव हैं, उनकी एक शक्ति अंतरंगा है जिससे भगवान सब वर्क करते हैं। वही शक्ति भगवत प्राप्ति के बाद जीव को दे देते हैं। जीव को भी वही शक्ति मिल जाती है। और ये जीव शक्ति अलग है भगवान की, और एक माया शक्ति है। तो जीव शक्ति भगवान की 2 प्रकार की होती है। एक तो नित्य बद्ध जीव और एक नित्य मुक्त जीव। नित्य बद्ध जीव का मतलब अनादिबद्ध जीव, और एक अनादि मुक्त जीव। 2 प्रकार के जीव होते हैं, ध्यान दो। अनादिकाल से जो माया के अंडर में है, एक तो वे जीव जैसे हम लोग, और एक अनादिकाल से माया मुक्त जीव भी होते हैं। वो भी जीव होते हैं, भगवान नहीं होते। वो स्वांश नहीं है, वो विभिन्न अंश हैं, लेकिन अनादिकाल से माया मुक्त है, भगवान के परिकर हैं। तो जो अनादिकाल से मायाबद्ध है जीव, अब उनके बारे में विचार कर लें हम लोग, तो अपने काम की बात है। इसके लिए
कवि नाम के योगीश्वर ने राजा निमि विदेह को बताया था कि भयम द्वितीयाभिनिवेशतस्यादि सादपे तस्य विपर्जयो स्मृति। 11वें स्कंद के दूसरे अध्याय का 37वां श्लोक। यह जीव अनादिकाल से भगवान से बहिर्मुख है, विमुख है। एक एक शब्द पर ध्यान देना, एक एक शब्द पर। यह जीव अनादिकाल से, सदा से भगवान से विमुख है, विमुख है। इसलिए माया ने अधिकार कर रखा है, इसलिए वो अपने स्वरूप को भूल गया है, अपने को देह मानने लगा है और देह की इंद्रियों के सुख के लिए मटेरियल संसार की ओर भाग रहा है और 84 लाख में अनंत दुख भोग रहा है। तो निदान क्या है इस रोग का, इस दुख का, इस भाव रोग का? रीजन क्या है? भगवद विमुखता, भगवान से विमुख होना। ज्ञानी लोग कहते हैं एक दिन ये शुद्ध ब्रह्म अज्ञानी बन गया। जरा सोचो आप लोग कि क्या ज्ञानी एक दिन अज्ञानी बन सकता है? और अगर बन सकता है तो फिर दोबारा ज्ञान के लिए प्रयत्न क्यों करे? क्योंकि जन्मांतर सहस्रेषु तो ज्ञानी बने और फिर अज्ञान हावी हो जाएगा, भगवत विमुख हो जाएगा। ऐसा तो असंभव है। और माया जड़ है, वो चेतन जीव पर हावी हो गई अचानक, यह भी असंभव है। इसलिए उनका सिद्धांत तो भोले बच्चों का है, जीव अनादिकाल से भगवान से विमुख है, ये फैक्ट है, सदा से। ये भगवान से विमुखता यानी सन्मुखता का अभाव, दो प्रकार का होता है, अन्योन्या भाव, संसर्गा भाव। यह घड़ा नहीं है, यह अन्योन्या भाव। और संसर्गा भाव 3 प्रकार का होता है, प्राग भाव, प्रध्वंसा भाव, अत्यंता भाव। तो प्राग भाव कहते हैं जैसे घड़ा के पहले जो स्वरूप था उसका, घड़ा बनने के पहले घड़ा नहीं था, ये प्राग भाव है। और घड़ा नष्ट हो गया, ये प्रध्वंसा भाव है। और यहां घड़ा था न है न होगा, ये अत्यंता भाव है। तो जीव का भगवान से विमुख होना ये कौन सा भाव है? ये प्राग भाव है। यानी पहले से ये विमुख है लेकिन आगे रहेगा ऐसा नहीं, सदा नहीं रहेगा। अत्यंता भाव नहीं है, प्रध्वंसा भाव भी नहीं है, ये प्राग भाव है। एक दिन अभाव हुआ ऐसा नहीं है, सदा से अभाव है, लेकिन एक दिन भाव हो सकता है, सन्मुख हो सकता है। जुष्टम यदा पश्चात्यन्यमीश मस्त महिमान मितबीत शोका। श्वेताश्वतरोपनिषद 4थे अध्याय का 7वां श्लोक।
तो ये भगवान की जो शक्ति है, जीव और माया, ये दोनों श्री कृष्ण की शक्ति है, शक्ति। इसलिए माया का जो अधिकार है हमारे ऊपर, इसको कोई भी किसी भी साधन से हटा नहीं सकता, इम्पॉसिबल।